आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अर्घ्य से पहले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनके लिए व्रत रखती है, सुख समृद्धि के लिए करवा माता की पूजा करती है। करवा चौथ का व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार किसी भी महीने की चौथ की पूजा भगवान गणेश को समर्पित की जाती है। माना जाता है कि करवा चौथ के दिन शिव परिवार यानी कि शिव जी, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की पूजा चंद्रोदय से 1 घंटा पहले की जानी चाहिए। ऐसा करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के दिन व्रत अर्घ्य देकर ही खोला जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप चतुर्थी के चंद्रमा को देखते हैं तो आप अपयश के शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमेशा चतुर्थी के चंद्रमा को देखते समय छलनी या किसी जाली वाली चीज का इस्तेमाल किया जाता है या चंद्रमा को नीचे करके अर्घ्य दिया जाता है। इससे चंद्रमा के सीधे संपर्क से बचाव होता है। उसका कारण है कि चतुर्थी का चंद्रमा आयु बढ़ाता है, बाधा घटाता है, जीवन को लंबा भी करता है, लेकिन जीवन में अपयश भी दे सकता है। इसलिए जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं वो या तो छलनी का इस्तेमाल करें या चंद्रमा की परछाई पानी में देखनी चाहिए। ध्यान रहे कि अर्घ्य देते समय सबसे पहले अपने पति को पानी पिलाना चाहिए, उसके बाद ही महिलाओं को पानी ग्रहण करना चाहिए। अर्घ्य वाले लोटे का पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद अपने पति को पंच मेवे फल खिलाने चाहिए। अब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं कोटा से हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव, आप ही का रुख करते हुए, करवा चौथ का त्योहार है, आज सभी महिलाएं जो है खूबसूरत अंदाज में सजी धजी भी नजर आ रही है। जोधपुर वासियों में कितना उत्साह इस त्योहार को लेकर? देखिए, जोधपुर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी है। संस्कृति है, परंपरा है, भावनाएं हैं, खुशी है, उत्साह है। और जब करवा चौथ हो तो कहने ही क्या, महिला शक्ति और सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही है, मगर अपनी संस्कारों को नहीं भूली है। इस वक्त आप हमारे साथ देखिए, हर परिवार की जो महिलाएं हैं, कोई किसी पद पर है, कोई महिला घर संभालती है, कोई स्कूल में टीचर है, अलग अलग भाव है, लेकिन देखिए एक एक चेहरा देखिए किस तरीके से करवा चौथ के पर्व को लेकर के सुबह से भूखी और प्यासी है, अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए, लंबी उम्र की कामना के लिए। सहयोगी मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त हम जहां रूफ टॉप पर हैं, पीछे उम्मेद भवन जो है, जो विश्व का सबसे नायाब जो तोहफा है, वो स्काई से सीधा दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस त्योहार को कितने उत्साह से मनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ अपने मम्मियों के साथ आए हैं और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि इस त्योहार की परंपरा को लेकर बात करते हैं। किस तरीके से, कितना उत्साह इस करवा चौथ को लेकर के आपके मन में है? करवा चौथ के लिए बहुत उत्साह है। बहुत दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सुबह से मतलब भूखे प्यासे रह के अब चांद देख के ही व्रत खोलेंगे। देखिए कि भूखे हैं, प्यासे, लेकिन चेहरे पे चमक कम नहीं हुई है। और अब देखिए कि थाली, पूजा की थाली बिल्कुल तैयार है। किस तरीके से इस त्योहार को आप मना रही हैं? हम लोग सुबह से तैयार हो करके और व्रत करके बैठे हैं। साथ में हमारे पति भी हैं, वो लोग भी हमारे साथ में ही हैं और इसलिए हम लोगों ने पूजन की पूरी तैयारी करी है और आज मेरा उद्यापन भी है। कैसे देखते हैं इस करवा चौथ, कितने साल से आप मनाती आई हैं? करवा चौथ हम पति की दीर्घायु के लिए मनाते हैं, ताकि हमेशा हम भी उनके साथ साथ हंसी खुशी रहें। हमारा सब कुछ जीवन हमारे पति के साथ है और हम बड़े उत्साह से इसे मनाते हैं। काफ़ी दिनों से इंतजार करते हैं कि हम करवा चौथ आएगी, हम मनाएंगे। आजकल जमाना गिफ्ट्स का है, बड़ी डिमांडिंग होती है। क्या पति क्या गिफ्ट देने वाले? पति हमारे साथ खुद करवा चौथ का व्रत करते, इससे अच्छी गिफ्ट और क्या मिलेगी हमको। देखिए, बड़ी बात उन्होंने कहते, कैसे, किस तरह से, किस परंपरा से इसको मनाते हैं आप? हम इसको व्रत रखते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं और पति की दीर्घ आयु के लिए, उनके लिए व्रत रखते हैं, बहुत लंबी उम्र हो, यही कामना करते रहते हैं। आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे खुशी, लेकिन भूखे नहीं, क्या आपको असर नहीं पड़ रहा? खुशी इस चीज़ के, हम आप जैसे आपने बोला मुझे गिफ्ट्स मिले हैं तो एक डबल खुशी हो गई। और ये हस्बैंड मेरा साथ पूरा दिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने भी व्रत रखा है। तो कैसे इस पर्व को आप मना रही हैं? पूजा करके। तो देखिए, चमकते हुए जो चेहरे हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भले कितनी भी, क्योंकि यही महिला शक्ति है, कितना ही भूखा प्यासा रख दीजिए, कितना ही कामकाज कर रही है, थकती नहीं है ये नारी। जरा बात करते कैसे, किस तरीके से त्योहार को बना रही है? कैसे, किस त्योहार को बना रही है? बस खुशी है बहुत सारी इस त्योहार की। अपने हस्बैंड के साथ रहे हमेशा ऐसे ही खुश।
तो देखिए कि उद्यापन है और उद्यापन के साथ में इनके तमाम जो पति हैं वो भी साथ में, कुछ ऐसे पति हैं जिन्होंने व्रत रखा है, क्योंकि जिंदगी की जो गाड़ी है वो साथ साथ चलती है, अकेले चलाई नहीं जा सकती। तो निश्चित रूप से ये जो त्यौहार है, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, चाहे जैसलमेर भारत पाकिस्तान का सीमा जो बॉर्डर का इलाका हो, चाहे गुजरात से सटती सिरोही का इलाका हो, या जालोर की बात हो, पाली की बात हो, जोधपुर की बात हो, पूरे संभाग भर में करवा चौथ का पर्व पूरी खुशी और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए और बदलते वक्त के साथ बहुत चीजें बदली है, पर हमारे संस्कार जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। यही वजह कि महिलाएं कामकाजी होने के बावजूद भी व्रत रखती है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी गुल मोहम्मद का रुख कर लेते, कोटा से लगातार वो हमारे साथ बने हुए। गुल, आपसे जानना चाहेंगे कोटा में कितनी खूबसूरत तस्वीरें करवा चौथ के इस खास पर्व पर। जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त शीतला माता मंदिर में खड़ा हूँ। शहर के बीच में ये मंदिर मौजूद है और यहाँ पर हर साल जो है सामूहिक तौर पर पूजा अर्चना होती है। ये तस्वीरें आप वाकई जो है खूबसूरत हैं कि किस तरह से गोलाकार और सामूहिक रूप से बैठकर महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। सजी धजी आई हैं महिलाएं और अपने पति की जो है लंबी उम्र के लिए जब उन्होंने व्रत रखा है तो ऐसे में उनका जो है उत्साह दोगुना हो जाता है, क्योंकि अब इंतज़ार की घड़ियां जो है नज़दीक हैं। कुछ देर बाद जो है महिलाएं पूजा अर्चना के बाद में व्रत खोलेंगी और अपने पति का जो है दीदार करके और अपना व्रत खोलने जाएंगी। इससे पहले जो है सामूहिक रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। ये तस्वीर है कोटा के शीतला माता मंदिर की, जहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं इस इलाके की यहाँ पहुँची हैं। खासकर सिंधी समाज से जुड़ी ये महिलाएं हैं, पंजाबी समाज से जुड़ी ये महिलाएं हैं जो इस मंदिर में पहुँचती हैं और सामूहिक रूप से इस तरह की पूजा अर्चना होती है। एक देखिए आपकी पूजा अर्चना का जो है सिलसिला जारी है। एक महिला जो पूजा की जो थाल लेकर आई हैं वो उसको जो है रोटेट किया जा रहा है, इधर से जो है दूसरी तरफ जो है घुमाया जा रहा है। तो ये एक तरह से अलग ही तरह की यहाँ पर परंपरा है कि सामूहिक रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और महिलाएं जो है यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और साथ में जो है जो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो जो है जो नई सुहागिन जो महिलाएं हैं, नवविवाहित महिलाएं हैं, उनको जो है कहानियाँ भी सुनाती हैं और जो मंत्र हैं उनके बारे में भी जो है जानकारी देती हैं। तो ये तस्वीरें हैं कोटा के शीतला माता मंदिर की, जहाँ पर सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। और ये जो पूजा अर्चना का सिलसिला है वो जो है काफ़ी देर से यहाँ पर चल रहा है और कुछ देर बाद जब पूजा अर्चना हो जाएगी तो उसके बाद में जो है ये सभी महिलाएं अपने पति का जो है दीदार करके अपना व्रत खोलेंगी। बिल्कुल गुल, देखिए बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई कि किस तरीके से हर जो उम्र की महिलाएं हैं वो एक साथ बैठी हुई हैं, सभी महिलाएं एक साथ पूजा अर्चना कर रही हैं। वाकई में बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, और यही त्योहारों की खासियत भी होती है कि सब एक जगह मिलते हैं, त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी लुणाराम भी हमारे साथ बने हुए हैं। लुणाराम, आपसे जानना चाहेंगे कितनी खूबसूरत तस्वीरें जालोर में नजर आ रही है, कितना उत्साह वहाँ पर महिलाओं में करवा चौथ को लेकर के, क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें हमने देखी, हमने देखा कि महिलाएं सुबह से भूखी प्यासी हैं पर चेहरे पर एक शिकन नहीं है। आज जालोर की भी करवा चौथ की जो तस्वीरें हैं बहुत ही शानदार तस्वीरें देखने को मिल रही है। सुबह से ही जो जितनी भी पत्नी है वो पति के दीदार का इंतजार करेगी, चांद का इंतजार है और तमाम आज दिन भर भूखे हैं। तो यहाँ की शानदार जो तस्वीरें एक बार वो दिखाते हैं। ये तमाम महिलाएं आज करवा चौथ का व्रत रखी है और उसको लेकर यहाँ सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और तमाम इनके जो पति देव हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। अभी पूजा अर्चना होनी है, उसके बाद जब चांद के दीदार हो जाएगा उसके बाद में पति के दीदार होंगे और उसके बाद जब है वो करवा चौथ का जो व्रत है वो खोलेगी। तमाम महिलाओं से बात करते हैं। आज करवा चौथ का व्रत है, कितना उत्साह है, किस तरीके से रखा, क्या दिन भर की तैयारियां बताएंगे? आज बहुत ज़्यादा उत्साह है हमको और अग्रसेन महाराज की जय। आज करवा चौथ का व्रत है हमारे और ये देश भर में सब जने करते हैं, सब औरतें करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। किस तरीके का उत्साह रहा दिन भर, क्योंकि घर में जब इस तरीके का जब करवा चौथ का व्रत होता है तो सुबह से तैयारियां होती है, दिन भर भूखा रहना होता है? जी, सुबह से हम लोग मंदिर जाते हैं, फिर हमारी कहानी वगैरह सुनते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग सब लेडीज़ मिल के बातें करते हैं और तैयार होते हैं अच्छे से। ये सब सेलिब्रेशंस हमारे घर में चलता रहता है।
इस दिन। और भी महिलाएं उनसे जानते हैं अब क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरह का कितना इंतजार है? अब जब चंद्रमा उगेगा तब हम सब महिला आपस में पूजा करेगी चंद्रमा की, फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे के व्रत तोड़ेंगे, हम हमारा व्रत खोलेंगे। पूरे दिन भर कई महिलाएं पानी भी नहीं पीती है, अपने रात को चंद्रमा उगने के बाद ही पानी पीती है और पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तो इंतजार हो रहा होगा कब दीदार हो जाए और उसके बाद में कब, मतलब करवा चौथ का व्रत है तो जैसे ही लगभग 9 बजे तक चांद आ जाएगा, उसके बाद में चांद को अर्घ देके सब जने अपनी पूजा और व्रत का पूरा फल लेंगे। तो यहाँ की जो शानदार जालोर की तस्वीरें एक बार और देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर जमा हैं और तमाम ने करवा चौथ का व्रत रखा है, इनमें उत्साह भी है और दिन भर के भूखे प्यासे के बावजूद भी इनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ ही देर बाद जब चंद्रमा के दीदार होंगे उसके बाद में, पतिदेव के दीदार के बाद में करवा चौथ का जो व्रत है वो तोड़ेंगे। तो ये कह सकते हैं कि महिलाओं में ज़बरदस्त उत्साह करवा चौथ के व्रत को लेकर। और सीधे तौर पर देखें कि तमाम जालोर की बात करें तो तमाम महिलाएं ये करवा चौथ के व्रत को लेकर उत्साहित होती है और दिन भर की जो तैयारियां होती है, सजना संवरना और शाम के समय सजना संवरना, इस तरीके के सामूहिक जो कार्यक्रम है वो भी होते हैं, तो उनमें तमाम महिलाएं पहुंची हुई है। जी बिल्कुल लुणाराम, देखिए तैयारियां जो है इस त्यौहार की महिलाएं काफ़ी दिन पहले से शुरू कर देती हैं, फिर चाहे वो करवा चौथ के दिन कौन सी साड़ी पहनी है सिलेक्शन हो या फिर मेहंदी लगवाने के काम हो, तो वहीं सुबह से भी पूजा की तैयारियां और खाने पीने की व्यवस्था वो संभाले हुए रहती है। तो ऐसे में तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों पर नजर आ रही है और बस अब इंतजार है चांद के दीदार का। बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी शुभम अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, अजमेर में कितना उत्साह, कितना उल्लास इस त्यौहार को देखते हुए, क्योंकि हर जगह की तस्वीरें बेहद खुशनुमा। जी बिल्कुल, बात करें अगर अजमेर की तो अजमेर वैसे भी धार्मिक नगरी कहा जाता है और हिंदू धर्म के अंदर जितने भी रीति रिवाज से त्यौहार होते हैं उनको यहाँ पे बड़े ही जोर शोरों से मनाया जाता है। हम अजमेर के एक परिवार में आज मौजूद है जहाँ पे अब कुछ देर में यहाँ पे छत पे जाया जाएगा और उसके बाद जो चांद का इंतजार जो महिलाएं हैं वो काफ़ी देर से कर रही हैं और जब चांद आएगा तो अर्घ देकर के जो व्रत है वो खोलने का यहाँ पे जो होता है रस्म होती है वो निभाई जाएंगी। हम कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं, देखिए आप देख सकते हैं सज के यहाँ पे तैयार हैं। करवा चौथ है आज, किस तरीके से मनाते हैं करवा चौथ? करवा चौथ जो हमारे रिचुअल्स है, कस्टम है, उसी तरीके से मनाया जाता है जैसे सब बड़े मनाते हैं वैसे। फास्ट होगा आज? हाँ, ऑब्वियसली बात है, चांद देख के फिर फास्ट हो। चांद आता है तो किस तरीके का फिर पूरा कार्यक्रम होता है? चांद देख के अर्घ देते हैं, अर्घ देने के बाद फिर सब बड़ों के पैर छुओ और खाना। आपके साथ और भी लोगों ने रखा होगा? हाँ, बहुत सारे लोगों ने। आंटी, आप काफी लंबे समय से रख रहे होंगे? जी बिल्कुल शुभम, देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है और जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर अपने आप बयां कर रही है कि महिलाओं में कितना ज़्यादा उत्साह है, तैयारियां जोरों शोरों पर की है और बस अब इंतजार है चांद के दीदार का। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ जोधपुर से बने हुए। राजीव, देखिए एक चांद आसमां पर है तो एक चांद इस जमीन पर है और अब कई जगह ये तस्वीरें भी हमने देखी है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी व्रत रखा है करवा चौथ का और वो भी चांद के दीदार का इंतजार कर रहे हैं। कितना इंतजार? और देखिए निश्चित रूप से आज पहली बार ऐसा हुआ कि जब एक सूची जारी हो गई है कि कब चांद कहाँ निकलेगा, कौन से बड़े शहर में कहाँ पर चांद निकलेगा। चांद का इंतजार जो है वो महिलाएं लगातार करती है। महिलाओं से जरा बात कर लेते हैं। बड़ा इंतजार रहता है कि चांद निकलेगा और जब चांद निकलता है तब कहीं जाके अर्घ देकर के पूजा अर्चना। इस परंपरा को किस रूप में लेती हैं आप? बहुत अच्छा है, इस बस एक मौका है हस्बैंड वाइफ को और अच्छे से बॉन्ड करने का। 365 दिन प्यार तो होता है, ये एक अलग मौका स्पेशल सेलिब्रेट करने का है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना बदल गया है, अगर पति दुबई रहते हैं या तो आजकल तो व्हाट्सएप से भी फेस वैल्यू भी ठीक कर लेते हैं और कई बार मजबूरी है, काम पे है, नहीं आ पाते हैं, फिर कैसे सब एडजस्ट करते हैं? बहुत सारे लोग करते हैं वीडियो कॉल पे भी, बस बॉन्डिंग का तरीका है। वीडियो कॉल पे भी कर लो जैसे है साथ में तो बहुत अच्छा, नहीं है तो वीडियो कॉल पे भी कर लो, पर जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत रखेंगे ही। आपको लगता है कि हमारी ये जो संस्कृति है पति पत्नी को बांध करके रखती है, इस संस्कृति का कोई मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं है? आई टोटली अग्री। इतना अच्छा रिश्ता, जितना हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जितना अच्छे से इंडिया में हम लोग फॉलो कर रहे हैं शायद और कहीं नहीं फॉलो कर रहे होंगे। तो देखिए संस्कृति की जो बात महिला ने कही है अपने आप में, एक और जो पुरुष से भी बात कर लेते कि आप क्या सोचते हैं कि ये जो त्योहार की जो परंपराएं होती है वो लगता है कि रिश्तों को जोड़ करके रखती हैं? बिल्कुल, भारतीय संस्कृति के अनुसार जो ये करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है वो बिल्कुल ही एक बहुत ही बढ़िया त्यौहार है और पति पत्नी के रिश्ते को आपस में जोड़ के रखता है और पत्नी बहुत ही उत्साह के साथ अपने पति का बेसब्री से इंतजार करके और चांद देख के और अपने पति का मुंह देख के फिर वो व्रत खोलती है।
तो देखिए कि चाहे किसी भी उम्र के व्यक्ति क्यों नहीं, वो इस बात को समझते हैं, इस परंपरा को, इस संस्कार को, इस संस्कृति को, और ख़ास तौर पे बॉन्डिंग, जो एक महिला से हमारी बातचीत, उन्होंने कहा कि बॉन्डिंग की बात करें। और देखिए कि अब चांद जो है वो शेखवानी जी का आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ देर बाद में चांद दिखाई देने वाला है। कहीं ना कहीं बीच में जब तारे आ जाते हैं तो लगता है कि अब चांद भी आसपास कहीं होगा। आज के दिन में तारे भले ही पति हों, लेकिन चांद जब तक नहीं निकलता है तब तक महिलाओं की जो हालत है वो थोड़ी सी, क्योंकि सुबह से बिना पानी के, बिना कुछ खाए पिए और अपने पति के जीवन के लिए। और देखिए इसमें एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है, क्योंकि अगर किसी भी महिला की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तो पति के पीछे है। वो एक पूरा दिन अगर भूखी रहती है, क्योंकि पति का मान सम्मान जो है, उनका जिंदा रहना, उनका सुरक्षित रहना बड़ी बात होती है। तो महिला में कितनी ताकत होती है अपने पति को सुरक्षित रखने के लिए, अखंड रखने के लिए, किस तरीके से इतनी बड़ी तकलीफ को वो सहती है। जी बिल्कुल राजीव, और ये हमारी पौराणिक कथाओं में हम सुनते भी आए हैं किस तरीके से पत्नियां अपने पति के लिए यमराज तक से लड़ जाती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी शुभम का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शुभम, देखिए खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई भी और ये भी बताया किस तरीके से महिलाओं ने तैयारियां कर रखी है करवा चौथ को लेकर के, किस तरीके से पूजा यहाँ पर की गई है, इसको लेकर भी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल आयुषी, मैं आपको पहले तो दिखा दूं कि जो महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं चांद का। आप देख सकते हैं सब महिलाएं कितना सुंदरता से यहाँ पे सजी हैं, सुबह ब्यूटी पार्लर भी जाती हैं और काफ़ी लंबे समय से क्यों महिलाओं को जो है ख़ास तौर पर महिलाओं को करवा चौथ का इंतजार होता है। तो शॉपिंग भी होती है और भी कई तैयारियाँ होती हैं, बाज़ारों में जाकर के बाज़ारों की रौनक भी बढ़ाई जाती है। आइए हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से। करवा चौथ का व्रत है, किस तरीके से इसको मनाते हो, क्या के ऊपर मतलब जो कथाएं सुनी हुई, किस तरह की कथाएं सुनी थी? जो हम लोग कथाएं सुनी और जो हमने हमारी मदर्स को देखा है, हम उसी तरह से उसको आगे ले जाते हुए, वो सारे रिचुअल्स को निभाते हुए ये व्रत रखते हैं। कितने सालों से आप कर रहे हैं? ये मेरा 6ठा साल है। तो इंतजार रहता है क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, काम भी रहते हैं। वैसे तो भूख लग जाती है जनरली दिनों में तो, पर आज के दिन हमें ऐसे भूख का एहसास भी नहीं होता कि भूख लग रही है। बट हाँ, चांद का इंतजार रहता है कि चांद आए, उसके बाद हम हमारा ये पूरा व्रत को कंप्लीट कर सके, अर्घ दे के जो भी होता है, तो उसका इंतजार जरूर रहता है, पर भूख का ऐसा ज़्यादा एहसास नहीं होता। आपके साथ आपके पति ने भी रखा है? नहीं, उन्होंने नहीं रखा है। तो देखा अपना कि जो करवा चौथ है उसको लेकर के काफ़ी इंटरेस्ट महिलाओं में रहता है और उत्सुकता दिन पे दिन बढ़ती जाती है। हालांकि कुछ महिलाएं यहाँ पे पुरानी भी हैं, कुछ नई महिलाएं भी हैं। आप भी इंतजार कर रहे हैं चांद का? हाँ जी। तो मतलब भूख तो लगी रही होगी कहीं ना? ऑब्वियसली सुबह से लगी रही है। तो चांद के आपके पति ने भी रखा होगा व्रत? नहीं, वो नहीं रखते। तो किस तरीके से इंटरेस्ट रहता है आपका? लंबे समय से तैयारियां भी हमारे बच्चों के साथ और बाकी आज हम सब साथ में हैं। और मेरी देवरानी ने उज्जमन किया है, तो हम सब जयपुर से आए हैं यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए। तो सारा दिन बहुत अच्छा निकला हम लोगों का। तो देखा अपने की जो महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं। मैम, आपको काफ़ी लंबे समय से रख रहे हैं, तो किस तरीके से दिन गुजरता है और इंतजार रहता है चांद का? सुबह से बस तैयारी करते रहते हैं, फिर दिन में कहानी वहानी करना और शाम को फिर पूजा करके और चांद के अर्घ दे के व्रत खोलते हैं हम लोग। इसके पीछे कहानी क्या है करवा चौथ के पीछे, अगर कुछ बता? महिलाओं को ये इस भावना से व्रत रखती हैं उनके पति स्वस्थ रहें, उनकी लंबी आयु हो, खुश रहें, घर परिवार सुख समृद्ध हो, इसके पीछे ये भाव होता है। इसीलिए करवा चौथ का पूरी रीति रिवाज से बात करें तो सुबह क्या कार्यक्रम होते हैं, फिर रात में क्या होता है? दोपहर में कहानी करते हैं, चौथ माता की कहानी की जाती है। कहानी करने के बाद पानी पी लेते हैं। उसके बाद शाम को उनकी जोत देखी जाती है माता जी की, और रात को चांद निकलेगा तो अर्घ दिया जाएगा। इस तरह का फिर अर्घ के बाद फिर क्या रहता है? चांद दिख गया, उसके बाद हम अपना व्रत खोलते हैं, खाना वाना खाते हैं, व्रत खोलते हैं हम लोग सब। तो आपने देखा कि जो सारी महिलाएं हैं इन सभी ने अपने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए जो व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, वो रखा है। हालांकि जो बीच में एक साल कुछ ऐसा आया था कोरोना का, तो कहीं ना कहीं जो दूर परिवार के जो लोग होते थे वो एक साथ सामूहिक रूप से मना नहीं पाते थे। घर में जो एकल नारी होती थी वो एक ही रूप में बना करके रह जाती थी। लेकिन आप देख सकते हो और भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं। आपका भी व्रत होगा आज? हाँ। तो किस तरीके से पूरे दिन को मनाते हैं? हम लोग बिना पानी के ही ये व्रत मनाते हैं और फिर कथा कहानी सुनने के बाद ही हम पानी पीते हैं। इंतजार है चांद का?
बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी। मैं तो देखा आपने कि भूख लग रही है और चांद का भी इंतजार है, लेकिन जो कहा जाता है, कहानियों में भी बताया जाता है और जो हमारे पुराने लोग कहते थे, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये जो दिन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होता है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, क्योंकि पति की लंबी उम्र के लिए ही इस दिन के दिन व्रत रखा जाता है। तो महिलाएं भी बड़े चाव से इस व्रत को पूरा करती हैं और सुबह से ही तैयारियों में जुट जाती हैं। अगर बात करें तैयारियों की, तो तैयारियों की बाजारों के अंदर काफ़ी लंबे समय से चालू हो जाती है, चाहे वो बाजार सस्ते हों, कपड़े खरीदने हों, ब्यूटी पार्लर जाना हो या करवा चौथ की जो बिल्कुल शुभम, देखिए तमाम तैयारियां बाजारों में कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, तो वहीं महिलाएं भी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ती, और छोड़े भी क्यों, आखिर उनके पति के लिए ये वो व्रत रखती हैं। तो ऐसे में हर तरीके से इस त्योहार को बहुत खूबसूरती से मनाना चाहती है। लूणाराम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। लूणाराम, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हर जगह कुछ अलग परंपराएं होती है और उन्हीं तरीकों के हिसाब से, उन्हीं परंपराओं के हिसाब से इस त्योहार को मनाया जाता है। जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कौन सी परंपराएं हैं, किस तरीके से महिलाओं ने तैयारियां पूजा को लेकर के की है, तो वहीं चांद के दीदार में जो इंतजार हो रहा है उसको लेकर क्या कहना है महिलाओं का? अभी हाल में महिलाओं को चांद का इंतजार है, क्योंकि दिन भर के भूखे प्यासे के बाद में अब चांद का इंतजार किया जा रहा है। और तमाम महिलाओं से जानेंगे कि उनकी क्या क्या परंपरा है, यहाँ पर किस तरीके की परंपराएं होती है। एक बार यहाँ के तमाम महिलाओं से आप यहाँ की जो तस्वीर देखिए कि एक सामूहिक कार्यक्रम है, इसलिए बड़ी संख्या में जो महिला हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है। इनसे एक बार जानते हैं यहाँ पे किस तरीके की परंपरा रहती है, किस तरीके के सुबह से लेकर अभी तक के क्या कार्यक्रम रहता है करवा चौथ पे। करवा चौथ पे दिन भर के क्या कार्यक्रम होते हैं सुबह से लेकर अभी तक? सुबह से शाम तक हम भूखे रहते हैं, रात को चंद्रमा उगता है, उसके बाद में खाना खाकर भगवान की पूजा करके फिर बाद में कहानी, दिन में कहानी सुनते हैं और पानी पीते हैं। पानी पीते हैं, खाना बनाने की तैयारी करने के बाद में हम लोग कहानी सुन के पूजा करते हैं। अभी इंतजार हो रहा है, चांद का इंतजार हो रहा है, इंतजार लंबा है। हाँ, नहीं इंतजार, आज के दिन तो बहुत हंसी खुशी निकल जाता है और चंद्रमा को अर्घ देके पति के हाथ से पूरे दिन के प्यासे पानी पीते हैं और उनके हमारे अखंड सौभाग्य सुहागन और उनके अखंड लंबी आयु की कामना करते हैं और बहुत पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। कुछ पति भी मेरे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कितना उत्साह होता है, क्योंकि पति की लंबी उम्र के लिए इस तरीके के व्रत, पूरे दिन भूखे प्यासा रहना और अब चांद का दीदार के लिए इंतजार भी। भारतीय संस्कृति विश्व को बहुत सारे मार्गदर्शन देती है। हमारा ये जो त्योहार है ये भी बहुत एकदम जबरदस्त त्योहार है। हमारी महिलाओं का अपने पति की बिल्कुल लूणाराम, देखिए पतियों में भी उत्साह है, क्योंकि आज जो महिलाएं हैं उनकी पत्नियां जो हैं उनकी लंबी आयु के लिए कामना कर रही है और वहीं ये खास व्रत भी उन्होंने रखा है। आप तमाम सहयोगी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे दर्शकों तक कुछ और खास तस्वीरें भी हम पहुँचाएंगे और चांद का जब दीदार होगा तो उस दौरान ये तस्वीरें कितनी और ज़्यादा खुशनुमा हो जाती है, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचाएंगे। पर एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।